नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन हमें घर पर पूजन अपने अपनी परंपरा के हिसाब से जरूर करनी चाहिए। और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी, राधा रानी विराजमान है, राधा कृष्ण जी विराजमान है, उनको चंदन सेवा, चंदन यात्रा जरूर करानी चाहिए। 21 दिन तक चलती है, यानी कि 10 मई 2024 अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होगा और 21 दिन तक ये चंदन यात्रा चलते रहते हैं। ये पर्व मनाया जाता है। हर दिन भगवान को चंदन लगाया जाता है। अगर संभव नहीं है तो सिर्फ 5 दिन कम से कम लगाइए, और अगर वो भी संभव नहीं है तो कम से कम अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान को चंदन जरूर लगानी चाहिए। इस दिन एक अक्षय कलश की स्थापना की जाती है, और मिट्टी की घड़ा है तो सबसे अच्छा माना जाता है। संभव नहीं है तो घर पर आपका पूजा के लिए जो भी तांबा, पीतल, चांदी का घड़ा है उनको भी स्थापना कर सकते हैं। स्वास्तिक बना लीजिए चंदन से, और पीने के पानी जो होता है शुद्ध जल से कंठ तक भर लीजिएगा। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और इसके ऊपर गेहूं से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र ढक दीजिए। इसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करें। घी का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक पूजा करेंगे इस दीपक तब तक प्रज्वलित रहनी चाहिए। इतनी तेल आप जरूर डालिएगा। इस अक्षय घड़ा को आप दान कर सकते हैं, या घर पर अपने पीने के पानी के रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या भगवान के पीने के पानी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, और घड़े के ऊपर जो दीपक हमने प्रज्वलित किया, जो दीप कलश का हमने स्थापना किया है, उस दीपक को हटाया नहीं जाता है, और जब तक पूजा होगा वो बुझना भी नहीं चाहिए। तो तेल और घी जो भी डालेंगे उसका ध्यान रखिएगा। दीपक प्रज्वलित होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः भगवान का नाम स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम लोग, और भगवान को बैठाने के लिए आसन वगैरह का व्यवस्था कर लेंगे। इस दिन जो है ना, चंदन यात्रा जो होता है, भगवान को बहुत अच्छी तरह से चंदन लगाया जाता है। इसी दिन से बाके बिहारी जी को बहुत ही अच्छी तरह से पूरे बदन में चंदन लगाया जाता है ठंडक के लिए, और रात को सोने से पहले उस चंदन को अच्छी तरह से साफ करके फिर भगवान को शयन दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी राधा कृष्ण जी, छोटे छोटे राधा कृष्ण जी है, उनकी मैं चंदन यात्रा करके और अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन अगर आप चंदन यात्रा जब ये शुरू करेंगे तो उस दिन आप कच्चा दूध से भगवान को स्नान करा सकते हैं। चंदन जो पानी में घोल के उसके बाद आप गंधोदर स्नान करवा सकते हैं। थोड़ी सी फूल इत्र वगैरह मिक्स करके कर सकते हैं, और पंचामृत से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। आप चाहे तो इस दिन दही से भी भगवान का स्नान करा सकते हैं, क्योंकि दही काफ़ी ठंडा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने गंधोदर स्नान करा के आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चंदन और थोड़ी सी इत्र मैंने मिलाया है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो, ओ जय श्री राधा रानी जय जय हो। तो इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए हम भगवान का स्नान कराएंगे। और इस तरह से ना, अपने लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास विराजमान है तो उनकी चंदन यात्रा आप जरूर कराएं, और संभव है तो पूरे बदन में अच्छी तरह से चंदन लगाइए। लड्डू गोपाल जी को चंदन जब हम लगाते हैं तो उनको 2-3 घंटे या पूरे दिन भर ऐसी चंदन लगा के वो बैठते हैं। लेकिन सोने के समय अगर आप दोपहर को सुलाते हो तो दोपहर को साफ़ करके सुलाइए, और अगर रात को डायरेक्ट रात को सुलाते हो तो रात को फिर आप चंदन को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर सुलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सभी भगवान का मैंने स्नान करवा दिया है, और चंदन यात्रा शुरू करने से पहले हम इत्र से भगवान का बहुत अच्छी तरह से मालिश करेंगे। चंदन का जो इत्र आता है ये एवरग्रीन यानी कि साल भर यूज़ कर सकते हैं। जो रोज़ यानी कि गुलाब का इत्र आता है वो भी साल भर यूज़ किया जाता है। खस का इत्र यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ इत्र है जो हम 12 महीने यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग नहीं लेते हो तो इन 3-4 इत्र ले लीजिए, और साल भर आपको बिना कोई झिझक के आप यूज़ कर सकते हैं। चंदन थोड़ी सी ठंडा होता है तो ठंडियों में बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी तो आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, हमें राधा रानी को ड्रेस पहना दिया, बहुत ही प्यारी सी दिख रही है। और इस दिन से जो ना, भगवान बहुत गर्मी हो जाती है तो भगवान के लिए प्योर कॉटन के ड्रेस आप ज़रूर पहनाइए। बहुत ही ज़्यादा इस तरह का ड्रेसेस मत पहनाइए जो पहन के थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से ही बनाया भगवान के लिए जो ड्रेस, और छोटे से लड्डू गोपाल जी को मैंने यहाँ पे उनकी छोटी सी नैपी पहना दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चंदन यात्रा। चंदन आप अगर पीस के, जैसे लकड़ी आती है पीस के बनाते हैं, तो सबसे बेस्ट वही माना जाता है कि आप चंदन को थोड़ी सी पीस के तैयार करके रखिए और वो चंदन लगाइए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो नेचुरल है, दूसरा अगर आपका पाउडर वाली चंदन केमिकल के साथ आ रहा है, केमिकल वाले है, तो विग्रह खराब होने के चांसेस है।
ठीक है। और अगर आपको पता है कि ये अच्छी कंपनी का है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने राधा रानी को हाथों में और कपाल में चंदन लगाया और उसके बाद टीका लगा दिया, लाल टीका लगाया। और राधा रानी से ही मैं शुरू करती हूँ नॉर्मली मेरी चंदन यात्रा जो होता है। और राधा रानी को लगाने के बाद अब हम भगवान कान्हा जी को लगाएंगे। तो कान्हा जी को आँख और जो होंठ है वो छोड़ के कान्हा जी की पूरे बदन में लगाया जाता है। आप चाहे तो छोटी सी लंगोटा पहना के या छोटी सी धोती पहना के ठाकुर जी की पूरे बदन में अच्छी तरह से चंदन लगा सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी हमारे कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस दिन से पंखा सेवा भी शुरू किया जाता है। अगर आपके पास बांस की पंखा है, मोर पंखा है तो आप उनसे पंखा कीजिएगा। और अगर नहीं है तो आप एक मोर पंख कम से कम ले लीजिए, उसी से पंखा कर दीजिए। पंखा सेवा जरूर भगवान को इस समय से रोज देनी चाहिए। इसके बाद हमारे ठाकुर जी की बारी है। तो ठाकुर जी के अगर पूरे बदन में नहीं लगा सकते तो पैरों में और सिर पे यानी कि माथे पर और पैरों में जरूर लगाया जाता है। तो लग रहे हैं ना हमारे ठाकुर जी एकदम क्यूट सा। तो इसी तरह से ठाकुर जी को चंदन यात्रा के दिन चंदन लगाया जाता है। पूरे दिन ठाकुर जी को इस तरह से चंदन लगा के आसन में बैठाइए और रात को एक एक गीला रुमाल वगैरह कुछ लीजिए और उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए ठाकुर जी को एकदम। अगर आप नहलाना चाहते हैं तो नहला भी सकते हैं। गर्मी के दिन है, बहुत लोग ठाकुर जी को शाम को भी नहलाते हैं। मैं नहीं नहलाती हूँ, मैं उनको जो अपने रुमाल से साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ध्यान रखें जो दीपक हमने कलश के ऊपर स्थापना किया है उस दीपक को हाथ नहीं लगाना है, वो उनको छेड़ना नहीं है। आप अलग से जो दीपदान किए हैं उन्हीं दीपक को प्रज्वलित करना है, उसी से भगवान को धूप दीप दिखाना है। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। आज के दिन सत्तू का भोग लगाना, सत्तू का शरबत, सत्तू का लड्डू बना के भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खीरा, आम, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कोई भी फल जो इस मौसमी फल है उन फल का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो छाछ वगैरह होता है, दूध होता है, तो इन सभी चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। आप मिल्क शेक वगैरह बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और बाकी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या मिठाई लड्डू वगैरह अगर आपने कुछ है घर पर तो आप भगवान को उस चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन से भगवान के पास एक मिट्टी की घड़े में पानी जरूर रखिए। और मैंने ये छोटा सा घड़ा मैंने ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ। और पूरे जो बैसाख की महीना मतलब ये जो अक्षय तृतीया से लेकर अभी जितना दिन तक गर्मी रहेगी तो उतना दिन तक ये मिट्टी के घड़े में ही पानी रखूँगी। इस पानी का क्या करना है, तो एक दिन पूरा ये पानी रखा रहेगा। अगले दिन जब ये पानी आप चेंज करेंगे तो ये घर के बच्चे और अपने घर के जो भी मेंबर है इस पानी को आप पी लीजिएगा। ये बहुत ही ठंडा और यकीन मानिए इतना मीठा पानी होता है ना, कैसे होता है आज तक मुझे नहीं पता चला, पर ये पानी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप ज़रूर इस पानी को घर में सभी लोगों में बांटें और अपना भी पिए। इसके बाद ठाकुर जी की आरती कर लीजिएगा। आप लोग भी आरती ले लीजिए। बहुत ही सरल सादा सीधा तरीके से मैं आप लोगों को पूजा करके दिखाती हूँ और मैं खुद भी ऐसे ही सरल तरीके से पूजा करती हूँ, जो मुझे पूजा करने में भी अच्छा लगता है। एकदम दिल से ठाकुर जी की जो सेवा होता है ना, बिल्कुल दिल से होता है, भाव की पूजा होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको मंत्र वगैरह कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी का नाम लेते हुए पूजा ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस एक मंत्र का जप करते हुए पूरा पूजा कर सकते हैं। बस इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा आज के दिन हमें जरूर निकालनी चाहिए। अगर अलग से आप दान सामग्री लाए हैं तो उसके पूजन कीजिएगा, उनका दान कीजिएगा पूजा के बाद। और नहीं लाया है तो थोड़ी सी दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। बाद में आप उस चीज़ को, उस दक्षिणा को उसी दिन या नेक्स्ट दिन जब भी आपको मौका मिला दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल है, आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं।